हेलो दोस्तों, ओनली एग्जाम जीके में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले साइंस के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है जंतुओं का पोषण। पहले 2 चैप्टर आ गए थे, आपने देख लेंगे वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें तथा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बढ़ते हैं चैप्टर की 3 की ओर। चैप्टर 3 जंतुओं का पोषण। इसका पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज एक प्रकार का है, मतलब ग्लूकोज क्या है ये पूछा गया है इसमें। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने। पहला ऑप्शन है पेंटोस शर्करा है, दूसरा हेक्सो शर्करा, तीसरा टेट्रोस शर्करा तथा चौथा ऑप्शन है इसका डायो शर्करा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेक्सो शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक पहला ऑप्शन है अधिचर्म में, वसा उत्तक में होता है, यकृत में तथा उपकला उत्तक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा उत्तक में होता है वसा का संचयन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। मतलब यहाँ पे कौन सा गलत है ये बताना है यहाँ पे। तो विटामिन बी पायरोडोक्सिन ये भी सही है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये भी सही है, ये दोनों जल में घुलनशील है, बी और सी विटामिन। ऑप्शन सी है विटामिन ई अल्फा टेकोफेरोल ये भी सही है, और विटामिन ए ये गलत है यहाँ पे ऑप्शन। सूर्य का प्रकाश जो कि विटामिन डी से प्राप्त होता है, और विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल कौन सा है। तो मक्खन, जैतून का तेल, कैनोला और सरसों का तेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैतून का तेल, जो कि स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की गई थी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, बोरेक्स बीट परीक्षण, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण और जलीय संलयन परीक्षण। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरेक्स बीट परीक्षण के द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, मतलब चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से आपके शरीर में किसकी कमी पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी पाई जाती है, और ये 3 ऑप्शन भी दिए गए, इनमें कोई मतलब नहीं इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत और हड्डियां ताकत और कठोरता किससे प्राप्त करती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, फ्लोराइड, क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम से प्राप्त करती है दांत और हड्डियां ताकत कठोरता। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर एनाफिलीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूलों के मधु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं नर एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह या डायबिटीज मेलाइट्स भी कहते हैं जिसे, से पीड़ित व्यक्ति के बार बार पानी में रक्त किससे कम करने के लिए पीता है। जब मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति होता है ना, वो बार बार पानी पीता है, तो वो किसे कम करने के लिए पीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज को कम करने के लिए पीता है वो बार बार पानी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से नहीं, विटामिन के की कमी से, विटामिन ए की कमी से तथा विटामिन सी की कमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से 2 खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन और मूंगफली, जो कि अच्छे स्रोत होते हैं प्रोटीन के। इनसे प्रोटीन अच्छी तरीके से प्राप्त मात्रा में पाया जाता है इनमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। वसा में घुलनशील विटामिन है।
तो आपको बताना कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है। तो आपको पता होगा सभी को, वसा में ए, डी, ई, के जो कि वसा में घुलनशील होती है, और बी और सी जो कि पानी में घुलनशील विटामिन होती है। तो यहाँ पे इनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो टेकोफिरोल तथा नियोसिन ये भी नहीं होती, कैल्सीफिरोल, केरोटीन और एवं टेकोफेरोल, तो ये तीनों करेक्ट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी2 का दूसरा नाम है। विटामिन बी2 को दूसरा नाम क्या हो जाएगा? थायमिन जो कि विटामिन बी होता है, हीमोग्लोबिन, डेक्ट्रोज तथा राइबोफ्लेविन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन बी2 का दूसरा नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस विटामिन का नाम बताइए जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता। तो इसका ऑप्शन 4 दिए गए, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी तथा विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी जो कि पशु खाद्य में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो आपको बताना कि कौन सा विटामिन है जो कि रक्त का थक्का बनाने में अधिक सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ये भी विटामिन ए को जिसे B2 विटामिन भी कहा जाता है, और ये स्कर्वी विटामिन होता है। स्कर्वी होता है इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखे। पहला ऑप्शन है मांस, दूसरा घृत, सी ऑप्शन है पीली जर्दी, और तीसरा ऑप्शन है डी है जो कि ताजी सब्जियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में नमक का क्या महत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन के पाचन के लिए जरूरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl भी कहा जाता है के उत्पादन में सहायक करता है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पर्नीशियस या एनीमिया जिसे रक्त अल्पता भी कहा जाता है नामक रोग होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, विटामिन बी, विटामिन बी12, विटामिन डी और विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी12 जिसके कारण रक्त अल्पता नामक रोग होता है। नेक्स्ट बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन युक्त भोजन है। आपको बताना कि नाइट्रोजन युक्त भोजन किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, युक्त भोजन पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, विटामिन बी12, विटामिन डी, विटामिन बी2, विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी12, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? आप सभी को पता होगा, कार्बोहाइड्रेट जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन गर्मी से आसानी से नष्ट किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है टोकोफेरोल और ऑप्शन डी है थियामिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड जो कि गर्मी से आसानी से नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर आहार में शामिल शामिल है। तो इस 4 ऑप्शन है, इनमें से ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, प्रोटीन और वसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज जो कि फाइबर आहार में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सूखा रोग जिसे रिकेट्स भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड्डियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों के हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है? तो आप सभी को पता होगा किस विटामिन की कमी से हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, तो विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन डी सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा अन्य स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, वसा, लवण और विटामिन। तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट के अलावा शरीर को ऊर्जा कहाँ से प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसा से प्राप्त की जाती है ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों को छिलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो आपको बताना कि सब्जियों को छिलने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, जो कि सब्जियों को छिलने से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। इसका रिव्यू होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह विटामिन जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है। आपको बताना कि हमारे शरीर से कौन सा विटामिन है जो कि आसानी से प्राप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी, जो कि हमारे शरीर से आसानी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन B6 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग है ऑप्शन नंबर डी, रक्त अल्पता सॉरी, जो कि विटामिन B6 की कमी से होता है। सूखा रोग जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। और स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर में प्रचुरता में पाया जाता है? ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन ए, जो कि मानव शरीर में प्रचुरता में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन, जो कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है? तो यहाँ पे बताना है कि यकृत द्वारा कौन सा विटामिन संश्लेषित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे शरीर निर्माण खंड कहा जाता है? मतलब जो कि शरीर के निर्माण में उपयोगी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन को शरीर निर्माण खंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः किसकी कमी हो जाती है? तो ऑप्शन है सोडियम और कैल्शियम, ऑप्शन बी है लोहा और सोडियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम और लोहा, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम और लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम और लोहे की कमी हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में पाया जाता है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस में विटामिन सी पाया जाता है? विटामिन सी किस में पाया जाता है ये बताना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर में किस विटामिन का उत्पादन होता है? तो यहाँ पे विटामिन ए ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन बी में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसमें बताना कि मानव शरीर में किस विटामिन का उत्पादन होता है प्रातःकालीन सूर्य से? तो मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन बताना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गाजर कौन से विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो आपको बताना कि गाजर से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि विटामिन ए दिया गया है जो गाजर से प्राप्त होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन विटामिन है? आपको बताना इन चारों में से कि विटामिन कौन सा है। कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, इंसुलिन और एड्रेनालिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन, जो कि एक विटामिन है, और इंसुलिन ये हार्मोन होते हैं। प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो ऑप्शन ए निर्माण खंड, ऊर्जा उत्पादक, नियंत्रक, अतिरिक्त वर्धित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्माण खंड। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी पूछा गया था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊर्जा का उत्पादन करता है? यहाँ पे बताना कि ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील भ्रूण के लिए भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? विकासशील भ्रूण के लिए भोजन की आपूर्ति के बारे में बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भनाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विटामिन जिसे किसी सब्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी, जो कि सूर्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसे विटामिन बी के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है रेटिनोल, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन डी सी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायमिन, जिसे विटामिन बी के नाम से जाना जाता है। रेटिनोल इसे विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। राइबोफ्लेविन एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्कर्वी बीमारी है, स्कर्वी बीमारी से क्या होता है? तो इससे त्वचा की बीमारी होती है एक, जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट है, एंजाइम मूल रूप से है मतलब एंजाइम क्या है मूल रूप से ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन होते हैं एंजाइम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के बारे में बताना है, छिलका रहित दालें एवं अनाज ज़्यादा पोषक होती है। ऑप्शन बी है, पूरे छिलके वाली दालें तथा एवं अनाज ज़्यादा पोषक होती है। ऑप्शन सी है, खाद्य प्रसंस्करणीय उत्पादन गहन रूप से पोषक होते हैं। और ऑप्शन डी है, नाश्ता अनाज गहन रूप से पोषक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी शर्करा सर्वाधिक मीठी है? तो मीठी शर्करा के बारे में बताना। तो इसका पहले सुक्रोज, बी ऑप्शन में है ग्लूकोज, सी है फ्रक्टोज, और डी ऑप्शन दिया गया आपका माल्टोज। तो इन चारों में से आपको बताना कि कौन सी विटामिन मीठी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रक्टोज, जो कि सबसे अधिक मीठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है, मतलब कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है? मतलब दूध में किसकी कमी होती है जिसके कारण से एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है? तो मैग्नीशियम और विटामिन डी, बी ऑप्शन है लोहा और विटामिन सी, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी शर्करा त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है? ऑप्शन ए है लैक्टोज शर्करा, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है माल्टोज, और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेल को ठोस वसा या घी में बदला जाता है। तो यहाँ पे बताना कि वनस्पति तेल को घी में बदला जाता है किसके विधि के द्वारा?
तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेल को घी में बदला जाता है, जिसे टोस वसा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी के नियासिन विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन सा, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में किस विटामिन की प्रचुरता मात्रा पाई जाती है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी के कारण प्रचुरता मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जो प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोट्रॉप्स, जो कि प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोगी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्वीटेक्स में ऊर्जा की मात्रा होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमेह रोगी होता है ना, उसमें स्वीटेक्स में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 कैलोरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है? विटामिन B12 का अच्छा स्रोत बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध, जो कि विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरोप्थाल्मिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? एक्सरोप्थाल्मिया की कमी से होने वाली बीमारी बतानी है। तो ये होता है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, और विटामिन डी दिया गया, तो इसकी कमी से होने वाला रोग है सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहा जाता है, जो कि हड्डियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संबंधित कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है कि कौन सा इसका करेक्ट है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, कच्चा गोभी, ब्रूस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से वही मिलान वाला आ गया। दिए गए कोड के अनुसार मिलान कीजिए। कमजोर दृष्टि, रक्ताल्पता, त्वचा रोग, हड्डियों का कमजोर होना, ये सभी बताना कि एक सभी किसकी कमी के कारण होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कमजोर दृष्टि होती है विटामिन ए की कमी से, और रक्ताल्पता होती है, ये पहले भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होती है। और त्वचा की समस्या होती है, जो कि लोहा तत्व की कमी के कारण होती है। और हड्डियों का कमजोर होना कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आप सभी को पता है, सूखा रोग होता है, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति जो वर्णांधता से प्रभावित है, उसे लाल रंग कैसा दिखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस खाद्य पदार्थ का उसमें मान या कैलोरी में बताना आपको समान मात्रा के लिए अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? तो विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक ग्रंथि की सामान्य गतिविधि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में संग्रहित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोज के रूप में संग्रहित करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ड्राइंग ऑयल में बड़ी मात्रा पाई जाती है। तो ड्राइंग ऑयल में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? वसा, ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन बी में प्रोटीन, ऑप्शन सी है संतृप्त वसीय अम्ल,
और ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे असंतृप्त वसीय अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा असंतृप्त वसीय अम्ल, जो कि ड्राइंग ऑयल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कमी से होने वाली बीमारी है, मतलब किसकी कमी से होने वाली बीमारी आती है ना, तो उसके बारे में बताना कि यहाँ पे कौन सी बीमारी है जो कि कमी से पाई जाती है। तो स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विटामिन की कमी से तीव्र रक्त अल्पता रोग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है, आप सभी को पता हुआ। इसका आंसर ऑप्शन बी विटामिन B12 की कमी से होता है रक्त अल्पता रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, या आप सभी को पता हो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71 क्वेश्चन है, मर्तोपजीवी किस पर निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन ए जीवित पौधों पर, जीवित पशुओं पर, मर्त और शेप सामग्रियों पर, और अकार्बनिक रासायनिक यौगिकों पर। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है, मर्त और शेष सामग्रियों पर निर्भर करते हैं मर्तोपजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किस में उपस्थित होता है। तो ये आप सभी को पता है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल एवं सब्जियां हमारे भोजन का हिस्सा होती है क्योंकि ये उत्तेजित करते हैं फल एवं सब्जियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मा कुंचन को उत्तेजित करती है फल एवं सब्जियां, जो कि हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रोटीन की जोड़ी दूध में पाई जाती है। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के बारे में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैसिन एवं लैक्टोज, जो कि दूध में पाए जाने वाली जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की कमी सबसे ज़्यादा कम किस में होती है, मूंगफली का तेल, घी, आइसक्रीम और छाछ। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूंगफली के तेल में कोलेस्ट्रॉल सबसे कम पाया जाता है, या न के बराबर होता है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के प्रोटीन रखते हैं, मतलब प्रथम श्रेणी के प्रोटीन क्या रखते हैं ये बताना आपको। इसमें जरूरी अमीनो अम्ल, गैर जरूरी अमीनो अम्ल, कोई भी अमीनो अम्ल नहीं रखता, और सभी जरूरी वसीय अम्ल रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जरूरी अमीनो अम्ल रखते हैं प्रथम प्रोटीन श्रेणी के प्रोटीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अमीनो अम्ल किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अल्कलॉइक, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, जो कि अमीनो अम्ल के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विटामिन है जो शरीर में एक मात्रा से अधिक संचित हो जाए तो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में लिमिट मात्रा में ही रहना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और डी, विटामिन ए और डी जो कि हमारे शरीर में लिमिट मात्रा में ही रहने चाहिए। विटामिन डी जो कि सूर्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लिपिड क्या है, मतलब लिपिड एक प्रकार का क्या है इसका बताना आपको। लिपिड के बारे में, लिपिड मोनोसेकेराइड होते हैं। लिपिड कोशिका को ऊर्जा प्रदान नहीं करती तथा यह फल लिपिड के अच्छे स्रोत होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसवशीय लिपिड के प्रकार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिपिड एक प्रकार के कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसवशीय अम्ल लिपिड के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। तो ग्लाइकोजन को, या सेलुलोज को, ग्लूकोज और काइटिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र बताना है। C12H22O11 और C6H12O6, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इनमें से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना कि कैल्शियम के अवशोषण में सहायक कौन सा विटामिन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी जो कि कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन ए जो कि रेटिनॉल होता है, और विटामिन बी थायमिन कहा जाता है इसे, रासायनिक नाम है इसका, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्वी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन एक कार्बोहाइड्रेट है? तो यूरिया, इंसुलिन और ग्लाइसिन और ग्लूकोज। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन यह एक विटामिन होती है जो कि विटामिन B6 कहा जाता है इसके रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नींबू में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। एक सेकंड, यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन का आंसर गलत है। राइबोफ्लेविन इसे विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तथा यहाँ पे चैनल की चैनल लिस्ट में रणवीर फौजी के नाम से एक चैनल दिया गया, उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।